हालेलुया मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वाले पर होता रहे। हालेलुया। हमेशा हर बात में, हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद दे अपनी नौकरी के लिए, धन्यवाद दे मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद दे अपनी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। धन्यवाद दे फाइनेंसेस के लिए, धन्यवाद दे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद दे हर एक दिन नया देखने के लिए। धन्यवाद 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 देते रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद दे कि हम वचन सुन रहे, धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमको इस योग्य बनाया है। हालेलुया, कि आज हम उसके काम आ पा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते रहे मेरे प्रियो, क्योंकि ये पूरा नया नियम सिर्फ धन्यवाद देने के विषय में है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ कंप्लीटेड है, सब कुछ पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका? वो काम जो यीशु मसीह करने आया, वो सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हो चुका। और हम कौन है? यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। जब हम एक नई सृष्टि है तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। शराब में नहीं है, दंड की आज्ञाओं में नहीं है। हालेलुया। और बार बार माफी मांगने वाले एक ट्रेडिशन के नीचे हम नहीं हैं, रीति रिवाज के नीचे हम नहीं हैं। हम है यीशु मसीह के अंडर में, हम है अनुग्रह के नीचे। अनुग्रह के नीचे जब हम रहते हैं तो पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर नहीं हो पाती। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह व्यवस्था के ऊपर होता है। व्यवस्था जो होती है उससे पाप को बल मिलता है। लेकिन अगर हमारा जीवन, अगर हम अपने आप को अनुग्रह के नीचे लाते हैं तो पाप का बल जो है हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। उसकी धार्मिकता को रोज कहें, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो संसार है ये अंधकार पे अंधकार में जाता जा रहा है। हर जगह अंधकार बढ़ रहा है। अगर कुछ अच्छा होता भी है वो भी हो रहा है अंधकार में ही। हालेलुया। अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। जहाँ हमने कभी सुना भी नहीं था, थाईलैंड और कंबोडिया, वहाँ उनकी लड़ाइयाँ हो रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ये सब होना है। हालेलुया। ये सब होके रहेगा। हालेलुया। चाहे हम जितना प्रार्थना भी कर लें, शांति नहीं होगी जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सीधी सी बात है, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पे हम खड़े रहे, उसके वचन पर हम अपने घर को बनाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो पहाड़ है जिसपे पानी आता है, टकराता है, वापस चला जाता है। हालेलुया। लेकिन वो घर टिका रहता है, वो घर खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। अंधकार से अंधकार में ये दुनिया चले जाते जा रही है मेरे प्रियो। सच को झूठ और झूठ को सच आराम से किया जा रहा है। हालेलुया। काले को सफेद, सफेद को काला कहा जा रहा है और लोग मानते भी हैं। हालेलुया। घमंड चरम सीमा पर है और सारी बुराइयां चरम सीमा पर है और होती चले जा रही है, होती चले जा रही है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर सारी बुराइयां अपने चरम सीमा पर है, इसका मतलब यीशु मसीह का अनुग्रह भी भर के होता जाएगा। हालेलुया। अगर इंसान की कमजोरियां चरम सीमा छू रही हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह भी बहुतायत से उसके लोगों पर होता रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, हमारे ही कमजोरियों पर यीशु मसीह हमको जीत दिलाएगा अपने अनुग्रह के द्वारा। तो परमेश्वर के लोग इस अंधकार भरे संसार में ज्योति से ज्योति में बढ़ते चले जाएंगे। अंधकार से अंधकार बढ़ रहा है, वैसी परमेश्वर के लोग ज्योति से ज्योति में बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्योति बढ़ रही है, ज्योति बढ़ रही और फैल रही है। हालेलुया। अंधकार में लोग ज्योति को देख सकते हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले कुछ विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ज्योति देख सकता है। परमेश्वर के लोग ज्योति देख सकते हैं, जो प्रभु के लोग नहीं है वो भी ज्योति देख सकते हैं। हालेलुया। ये समय है रैप्चर का मेरे प्रियो। यीशु मसीह के आने का समय निकट है। कोई भी नहीं जानता यीशु मसीह कब आ सकता है।
चीजें और भयावह होते चली जा रही है। हालेलुया। कभी लगता है सब कुछ शांत है, कभी एकदम से अशांति आ जाती है। तो ये अंत के समय में होना ही है। हालेलुया। त्राही त्राही मची है हर जगह, हर जगह त्राही त्राही मची है। पानी से जलमग्न हुए जा रहे हैं सारी जगह हम पानी से जलमग्न हुए जा रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन दुनिया पानी से इस बार प्रभु नष्ट नहीं करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं बाइबल में किस विषय में दिया हुआ। परमेश्वर ने इंद्रधनुष इसलिए दिखाया था कि अब परमेश्वर इस संसार को पानी से नहीं डुबोएगा। आमीन। हालेलुया। कहीं कहीं चीजें होती है लेकिन वो असली नहीं है। बहुत सारे प्रकार के भय बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का भय और भविष्य का भय। सुसमाचार, जब हम समाचार को देखते हैं और समाचार से आने वाला भय और डर हर जगह और भविष्य का भय। लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु ऐसा क्यों कहता है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं? परमेश्वर ऐसा इसलिए कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन करता है। परमेश्वर हमको प्रोवाइड करता है, जिस बात की जरूरत हमको है वो हमको देता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्रॉस्पर करता है, हमको उन्नति देता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों वो हमारे लिए ये सब करता है? ये सब वो हमारे लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ये आज का मेरा संदेश है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। और क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो हमारे लिए अपने बड़े बड़े काम जरूर पूरा करेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है वो काम को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। आप ये नहीं सोचना मुझ में काबिलियत है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को और मूर्खों को और निर्बलों को चुना है। हालेलुया। कि वो अपनी सामर्थ को इनके द्वारा दिखाए। किनके ऊपर? जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं संसार के। परमेश्वर ने ऐसों को चुना है कि वो इनके द्वारा अपनी महिमा दिखाए। हालेलुया। छोटे के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। अक्सर परमेश्वर ऐसा ही करता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी ध्यान देना छोटों पर। कभी भी प्रभु बातें करेगा छोटी चीजों की। राय के दाना छोटी चीज, विश्वास एक बच्चे के जैसा, बच्चा छोटा सा। हालेलुया। छोटे पे ध्यान देना। परमेश्वर छोटों को बहुत इस्तेमाल करता है। राजा दाऊद गोलियत के सामने कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने गोलियत को राजा दाऊद के द्वारा ही मारा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास राजा दाऊद में बहुत था। आमीन। हालेलुया। तो हम आइए जाने आज परमेश्वर के प्रेम के विषय में। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा मेरे प्रियो, एक पिता के रूप में। परमेश्वर का प्रेम हमने परमेश्वर के रूप में देखा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं कि अपने लोगों को पुराने समय पे छोड़ दिया हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को गाइड किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया। परमेश्वर जब वो मिस्र की कैद में थे, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने लोगों इजराइलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी। परमेश्वर ने अब्राहम को, आइजक को, याकूब को आशीष दी। परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए पहले भी। वो हमारा परमेश्वर पहले भी था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का एक रोल बदल गया। तो परमेश्वर का क्या रोल बदला? परमेश्वर का जो रोल बदला है वो अब बदल के पिता का हो गया। हम सब परमेश्वर के अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। हालेलुया। और हम में परमेश्वर कोई फर्क नहीं करता। यानी कि परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है तो परमेश्वर ने सबको एक साथ गोद ले लिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमको एक साथ गोद ले लिया, यानी कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और ये जगह हमको किसने दिलवाई है? यीशु मसीह ने। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमपिता परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा है यीशु मसीह। हम जितनी इज्जत और जितनी अहमियत यीशु मसीह को देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, अब हमने जब अपने जीवन में यीशु मसीह एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया है, इसलिए पिता परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया। अगर हम सारे अच्छे काम करें, पवित्र सारे अच्छे काम करें, लेकिन यीशु मसीह को ना ग्रहण करें, मसीहियत के सारे काम करें, बड़ा सा बड़ा विश्वास तक दिखा दें, यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, उसको ग्रहण ना करें जीवन में, परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर आखिर में पूछेगा तुम कौन हो?
परमेश्वर सिर्फ उनको जानता है जिसको यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। जिसको बेटा नहीं जानता उसको पिता भी नहीं पहचानेगा अंत के दिन में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो पेरिश ना हो, वो मिटे ना, पर अनंत काल का जीवन पाए। अब यहां पर आप एक बात नोट कीजिए, अनंत काल का जीवन पाए। यदि यीशु मसीह को ग्रहण करने से अनंत काल का जीवन मिलता है मेरे प्रियो, तो अनंत काल से छोटा जीवन शरीर में हमारा यहां पर होता है। तो परमेश्वर जब हमको अनंत काल की आशीष दे सकता है तो शरीर में रहते हुए हमको यहाँ पर परमेश्वर शरीर में आशीषें क्यों ना देगा, शारीरिक आशीषें क्यों ना देगा, सांसारिक आशीषें जो आत्मिक आशीषों से छोटी होती हैं वो आशीषें परमेश्वर हमको क्यों ना देगा। जब परमेश्वर हमको इतना बड़ा दे दिया है तो उससे छोटा क्यों ना देगा जो हमको रोजमर्रा की जरूरत। परमेश्वर कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम। आमीन। हालेलुया। जिसके पीछे संसार भाग रहा है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर पहले क्या कहलाया जाता था। परमेश्वर के ढेरों नाम थे। सब परमेश्वर के अलग अलग कैरेक्टर को दर्शाते थे। हालेलुया। अभी तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। जो कहता है एक है एदोनाई, एक है एलोहीम, एक है एलियोन, एक है एलोलाम, एक है एल शद्दाई, एक है इमानुएल, एक है यहोवा यारे ईरे, एक है यहोवा मेकोदेशकेम, एक है यहोवा निस्सी, एक है यहोवा राह, एक है यहोवा राफा, एक है यहोवा सबाओत, एक है यहोवा शलोम। और भी नाम है जो मैंने लिखे नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन इन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अब हमको एक और बड़ा नाम दे दिया, एक ही बड़ा नाम दे दिया, वो है पिता। आमीन। हालेलुया। पिता का पावर बहुत ज्यादा होता है। परम पिता परमेश्वर। अब सोचिए कि यीशु मसीह कब आएगा, ये यीशु मसीह नहीं जानता, लेकिन पिता परमेश्वर जरूर जानते हैं। आमीन। हालेलुया। और वो उन्होंने गुप्त रखा है। हालेलुया। ये बहुत लोगों की ये मेंटालिटी एक माइंड में हो जाती है मेरे प्रियो, एक मानसिकता ऐसी हो जाती है कि परमपिता परमेश्वर बहुत क्रूर थे और बहुत उनको गुस्सा आता था, जजमेंट होते थे पुराने नियम में, हम देख सकते थे क्या क्या होता था। लेकिन आप ये याद रखें यीशु मसीह को भेजने वाले भी पिता परमेश्वर ही हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को भेजने वाले भी पिता परमेश्वर ही हैं और यीशु मसीह पिता परमेश्वर का ही रूप है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर एक है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता परमेश्वर एक है। हालेलुया। पुराने नियम में पिता परमेश्वर थे, नए नियम में यीशु मसीह आए। जब यीशु मसीह गए तो पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये काम अभी तक चल रहा है, ये काम चलता रहेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। हालेलुया। तो इतने सारे नाम, इन सबसे पावरफुल नाम अब्बा पिता। अब देखिए फरीसी सबसे ज्यादा कब चिढ़े थे यीशु मसीह से? जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा तो वो घबरा गए, वो डर गए और वो चिढ़ गए, वो जलन से भर गए। ये है कौन जो पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर को अपना पिता कह रहा है? वो मूसा को तो मान रहे हैं लेकिन मूसा को जिसने भेजा वो उसको नहीं मान रहे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर नाम जो है इससे फरीसी चिढ़ते हैं, इसलिए ये नाम बहुत लीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो पिता परमेश्वर का नाम जब हम लेते हैं अब्बा पिता तो रिलीजियस स्पिरिट्स हमसे दूर भाग जाती है। रिलीजियस स्पिरिट हमसे दूर भाग जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं रिलीजियस स्पिरिट्स हमसे दूर भाग जाती है। हालेलुया। रिलीजियस स्पिरिट अलग होती है, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड संसार की आत्मा अलग होती है, पवित्र आत्मा अलग होता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमको हमेशा पिता परमेश्वर की ओर, ग्रेस की ओर, अनुग्रह की ओर और परमेश्वर की धार्मिकता की ओर ही लीड करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को ही पवित्र आत्मा चमकाएंगे मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हालेलुया। अब देखिए आज के समय में
कई बार हमने देखा है, पहले हम वचन पूरा देख लेते मेरे प्रियो। यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है तुमको भली वस्तुएं क्यों ना देगा जो हम उससे मांगते हैं। अब सुनिए मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं लोग बुरा, एक व्यक्ति जो है दूसरे का बुरा तो कर देता है, दूसरे का बुरा होते हुए देख सकता है, लेकिन जब उसके बच्चे पे आती है वो उसके बच्चे पे आने वाली दिक्कत को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो एक जो बुरा व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो बुरा व्यक्ति जब अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकता है, बहुत बुरा होने के बाद भी उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट देना जानता है, तो हमारा पिता जो उस बुरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा अच्छा है, हमको भली भली वस्तुएं क्यों ना देगा, क्यों ना देगा, क्यों ना देगा जो हम उससे मांगेंगे। हालेलुया। मांगने पे यीशु मसीह देता है। आप हालेलुया। अब आपने देखा कि इसमें दो कंपैरिजन है इस वचन में। एक कंपैरिजन है संसार के पिता से, एक कंपैरिजन है आत्मिक पिता से, स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। सोच देखिए मेरे प्रियो, सोच दोनों की एक सी है, लेकिन एक है बुरा, एक है भला। एक है हमारा स्वर्गीय पिता, आमीन हालेलुया, जो हमारे भले की ही सोचता है, आमीन हालेलुया। इसलिए वो हमको सप्लाई करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी सुनता है, चंगाई देता है, हमारे जीवन के पहाड़ों को उखाड़ फेंकता है, और हमारा जीवन एक जगह नहीं ठहर जाता, वो बढ़ता रहता है। आमीन हालेलुया। ये नया नियम गारंटी देता मेरे प्रियो एक उच्च वाचा की। हालेलुया। यूहन्ना 14:14 कहता है, यदि तुम मेरे नाम में कुछ मांगोगे मैं तुमको दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसके नाम पे मांगोगे? हालेलुया। आप देखिए, जब भी कहीं पे कुछ उग्र स्वभाव हम देखते हैं रोडों पे, या कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो एक व्यक्ति बोलता है रुक मैं इसको बुला के लाता हूँ, वो बोलता है रुक मैं इसको बुला के लाता हूँ, मैं इसकी पहचान, मेरी पहचान यहाँ है, मेरी पहचान वहाँ है। हालेलुया। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, मेरी पहचान उससे है, मैं वो चीज मंगवा दूंगा, मैं ये काम करवा दूंगा। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसको करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह की स्वर्ग में चलती है मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु मसीह की पृथ्वी पे भी, पृथ्वी जो है अभी वो क्या है, अंधकार में जाती जा रही है, उसको यीशु मसीह ही ठीक करेगा। यीशु मसीह की स्वर्ग में हर जगह चलते वो परमेश्वर है मेरे प्रिय असली में। हालेलुया। तो वो जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते और यीशु मसीह से भली वस्तु मांगते, तो यीशु मसीह हमारी जरूरतों को क्यों पूरा ना करेगा। आमीन हालेलुया। वो जरूर पूरा करेगा, करता आया है, करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, जब यीशु मसीह स्वर्ग में थे, यीशु मसीह तो परमेश्वर पिता का ही रूप है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह को लोग फॉलो करने लगे। अब यीशु मसीह को लोग देखते थे चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अंधे देखने लग गए हैं, और बहरे सुनने लग गए हैं, गूंगे बोलने लग गए हैं, और जो लोग की मृत्यु होगी वो जिंदा हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु शब्द से बोल रहा, लोग जिंदा हो जा रहे हैं, प्रभु छू रहा है, लोग चंगे हो जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जाती थी। अब जब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जाती थी, तो वहां पर हम देखते थे मेरे प्रियो कि प्रभु की नजर उन पे बनी रहती थी। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, और ये मेरे पीछे हो लिए। उसके बाद भी परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा, और वहां पर एक बच्चा था 5 रोटी 2 मछली के साथ, वो उससे वो लिया गया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया और सब में बांट दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने तब भी ध्यान रखा। हालेलुया। धन्यवाद में सामर्थ्य, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था मेरे प्रियो, जो भी आपके जीवन में है, आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स, आपके जो भी प्रभु ने आपको दिया, उसके लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने उन सबके भूखे पेटों को भर दिया मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। रोमियो 8:38 से 38-39 कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया। वो भूख भी परमेश्वर के प्रेम से उनको अलग नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने हालांकि उस भूख को भी हटा दिया। आमीन हालेलुया। कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाए।
कि हम क्या सोचते पाप अलग कर सकता? नहीं, पाप कोई बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह के लिए। पाप प्रभु यीशु मसीह ने आज, कल और आने वाले पाप को पहले से माफ करके रखा। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानता पाप के साथ यीशु मसीह, पाप के लिए प्रभु परमेश्वर ने सूली पे अपनी जान दे दी। हालेलुया, पाप कोई बड़ी बात नहीं यीशु मसीह, लेकिन ये हमारी सोच है कि प्रभु हमको छोड़ देगा। हालेलुया, हमसे कुछ गलती होगी। वचन कहता कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। आमीन, हालेलुया, कुछ भी नहीं ऐसा। कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सके, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है, अनकंडीशनल है, उसमें वो नहीं है कंडीशंस। हालेलुया, कभी नहीं सोचना परमेश्वर हमको छोड़ेगा या त्यागेगा हमारी गलती के कारण। ना वो कभी हमको छोड़ेगा, ना वो हमको कभी त्यागेगा। उसने एक बार जो हमको पकड़ लिया वो हमको कभी जीवन भर नहीं छोड़ेगा। पाप जो है वो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता, बल्कि पाप ही तो है जिसके कारण यीशु मसीह संसार में आया और यीशु मसीह खिंच जाता है पापियों की तरफ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए झूठी बातों में नहीं जाना मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, डिसेप्शन में नहीं जाना। परमेश्वर का लव हमेशा परफेक्ट होता है और परफेक्ट लव, हमारे सिद्ध प्रेम हमारे जीवन में से सारे भय को निकालकर बाहर फेंक देता है। आमीन, हालेलुया। डर जब बाहर जाता है, परमेश्वर का विश्वास अंदर आता है, इसलिए विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए प्रोडिगल सन के, उड़ाऊ पुत्र के विषय में, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत फेमस दृष्टांत है। हालेलुया। इसमें दो भाई रहते हैं। एक भाई जो छोटा वाला है वो अपनी सारी चीजों को, इनहेरिटेंस को, अपनी संपत्ति, अपना भाग अपने पिता से मांग कर दूर जगह चला जाता है, सारी चीजों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों के पीछे जब चीजें खत्म हो जाती है, दोस्त भी छोड़ के चले जाते हैं और वो एंड अप करता है अपने आप को स्वरों के बीच में, और स्वरों के बीच में उनके खाने को खाता रहता है। हालेलुया। एक दिन वो सोचता है मेरे पिता के पास जो मजदूर है, मेरे पिता के जो सेवक है, वो लोग अच्छे से खाते पीते पहनते अच्छे से रहते हैं। और फिर वो सोचता है, यहाँ पर एक पाठ है, यहाँ पर एक शिक्षा है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। फिर वो सोचता है और वो गलत सोचता है। हालेलुया। वो ये सोचता है कि अब मैं पिता के पास लौटूंगा और वहां पर एक सेवक बन जाऊंगा, क्योंकि मुझसे पाप हो गया है। अब मेरा पिता मुझको स्वीकार नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। एक पुत्र के रूप में अब मैं एक दास बनकर रहूंगा और वहां जाकर काम करूंगा और गुजर बसर करूंगा और कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। उसके सोच विचार एक दास के समान हो गए। लेकिन यीशु मसीह आया इस संसार में मेरे प्रियो, हमारे जीवन से, मानसिकता से दासत्व को निकालने के लिए कि हम दास की जैसे ना सोचें। आमीन, हालेलुया। हम सोचे पुत्र के जैसे। आज हमसे कुछ गलती हो जाती प्रोडिगल सन के जैसे, तो हम ये ना सोचे परमेश्वर हमको छोड़ देगा, परमेश्वर हमको त्याग देगा, परमेश्वर अब हमारा ध्यान नहीं रखता, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, अब परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा प्रभु सुनेगा नहीं, मुझे उसके प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं था, आप मन ही मन में परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। मानसिकता बदलिए। उसने सोचा और उसने गलत सोचा। प्रोडिगल सन ने सोचा, उड़ाऊ पुत्र ने सोचा और उसने गलत सोचा अपने पिता के विषय में। हमारे मनों में भी शत्रु गलत सोच आता है हमारे परम पिता के विषय में। आमीन, हालेलुया। गलत सोचने पर मजबूर करता कि वो ऐसा है कि वो दंड दे देगा, वो जजमेंट कर देगा, अब तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो पुराना नियम है। आमीन, हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर अब प्रभु के साथ साथ हमारा पिता भी है। हालेलुया। वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। अब वो अभी भी हमारे मध्य में यीशु मसीह के जरिए। आमीन, हालेलुया। सोचिए सही, सोचिए परम पिता के परसेप्शन से हमारे अपने लिए कि प्रभु हमको कितना ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर हमको कितना ज्यादा प्रेम करता है, हमारे साथ अन्याय होने से रोक देता है, हमको मूर्खताओं से बचाता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमको मूर्खताओं से बचाता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमको ग्रहण करता है एक पुत्र के रूप में ही। हालेलुया। वो हमको पुत्र के रूप में ही ग्रहण करता है।
वो हमको कभी दास के रूप में ग्रहण नहीं करता। प्रभु में दास बन के काम करना वो कुछ अलग बात है, हालांकि जिनको हम प्रभु के दास बोलते हैं, लेकिन वो पहले पुत्र हैं, आप पुत्र हैं, आप एक्सेप्टेड अपने काम के द्वारा प्रभु में नहीं, एक प्रॉफिट होने की वजह से, अपोस्टल होने की वजह से, पास्टर होने की वजह से और इवेंजलिस्ट होने की वजह से आप स्वीकार नहीं किए गए। आप स्वीकार किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के कारण और एक पुत्र के रूप में स्वीकार किए गए, ना कि इन ऑफिसेस के जो अलग अलग पास्टर प्रॉफिट है उसको तो उसके बाद आता है। आमीन हालेलुया। दौड़िए, स्लेव मेंटालिटी से दौड़िए, दूर हटिए। हालेलुया। परमेश्वर को अपना पिता करके सोचिए। हालेलुया। ओल्ड पुरानी बातें बीत चुकी, पुरानी सोच बीत चुकी, ओल्ड सिलेबस जा चुका, नया सिलेबस आ चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्टडी कीजिए मेरे प्रिय, व्यवस्था को स्टडी नहीं कीजिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। जब हम अनुग्रह प्रचार करते हैं, उसका धार्मिकता, उसका फेवर, तो हम प्रभु का प्रेम का ही प्रचार कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो, ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है। ये परसेप्शन हमको अपने पिता परमेश्वर के लिए रखना है हमेशा, क्योंकि ये परमानेंट परसेप्शन है। आमीन हालेलुया। तो ये वचन था मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थनाओं में चले। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह कीजिए उन लोगों पर जो वचन को सुन रहे हैं, उनको चंगाई दीजिए। हालेलुया। बेरोजगारी से छुटकारा दीजिए। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, करुणा पर करुणा कीजिए और तरस पर तरस खाइए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा आपके बच्चों के जीवन में पूरी होती जाए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। बहुत सारे हथियार शत्रु हमारे विरोध में बनाता है मेरे प्रियो, मन से लेके, शरीर से लेके, आत्मा से लेके, सारे हथियार असफल हो जाए। बीमारी के हों, दर्द के हों, पीड़ा के हों, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह, छुटकारा दे। हालेलुया। अहंकार हमारे जीवन को छूने ना पाए, कमजोरी हमारे जीवन को छूने ना पाए, लज्जा हमारे जीवन को छूने ना पाए, क्योंकि हमने आप पर विश्वास किया है। हमारी रक्षा करें। अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपने लहू के बाड़े में रख कि वो अपने आपके प्रेम को हमारे जीवन में जान पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे जमीन से आप स्ट्रेंजर्स को अलग करें। प्रभु परमेश्वर, लहू पुकारते, हम यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं। आपका लहू हमारी रक्षा करे और गवाही दे, शत्रु का विरोध करे कि हम परमेश्वर की संतान हूं, हमको छू भी नहीं सकता। आमीन हालेलुया। प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित करें। मध्य प्रदेश में से, जबलपुर शहर में से, इंडिया में से प्रभु आप उखाड़ फेंके आइडोलेट्री, एडल्ट्री को। प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। मध्य प्रदेश में अच्छा मौसम हो। अनुग्रह 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 कीजिए, करुणा 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 कीजिए, फेवर 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 कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होते रहे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन और पूरा कर। आमीन। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। धन्यवाद।